अल्लाह तेरे नबी ने कहा है कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन व खैरु खत्ताइन तौवाबून। अल्लाह मुझे एहसास हो गया है कि हम पूरे बनी आदम जो है खताकार हैं, गुनहगार हैं। अल्लाह तूने वादा किया है कि जो मुझसे माफी मांग ले, अल्लाह तेरे नबी की जबानी है कि जो लोग तौबा कर ले वो लोग बेहतर हो जाए, उनकी हालत बेहतर हो जाएगी। कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन व खैरु खत्ताइन तौवाबून। बेहतर खताकार वो है जिसको एहसास हो वो फौरन आकर तौबा करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक्कि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, प्यारे अजीज बच्चों, पर्दा नशीन माओ और बहनों, तमाम तारीफ, तौसीफ, किबरियाई, बड़ाई, बुजुर्गी, बरतरी खालिक कायनात मालिक दो जहाँ के लिए है, जो हम सबका खालिक, मालिक, राज़िक, पालनहार है। बादहू दरूद व सलाम नाज़िल अल्लाह के आखिरी नबी शाफ़ी महशर साक़ी कौसर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुस्लिमीन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबिल मुबारकबाद हैं मकामी जमीयत अहले हदीस और इसी तरीके से इस्लामपुर के नौजवान जो आनन फानन इस प्रोग्राम को उन्होंने सजाया, संवारा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह उनकी इस काविश को, मेहनत को कबूल फरमा और इसी तरीके से हम तमाम लोगों के लिए इस प्रोग्राम को सदका जारिया बना। आमीन। चंद मिनट में आपके सामने ये बतलाना चाहता हूँ कि हम दुनिया में आए क्यों, आने का मकसद क्या है, अल्लाह ने क्यों हमें पैदा किया, दुनिया की ये रंगीनियां किस लिए, दुनिया की ये जाहो जलाल किस लिए, दुनिया के ये साजो सामान किस लिए, दुनिया के अंदर तरह तरह के वसाइल किस लिए, सिर्फ दिल बहलाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ मजे लेने के लिए, या कुछ और भी। ये दुनिया की तमाम नेमत हमारे लिए, मैं दावे से कह रहा हूं, ये नेमत जो है अल्लाह की जो नेमत है, जायज नेमत, वो हमारे लिए। लेकिन इस नेमत से पहले हम इस नेमत के लिए नहीं आए हुए हैं, ये एसी और पंखे के इस्तेमाल के लिए नहीं आए हुए हैं, ये बेहतरीन किस्म की गाड़ी चलाने के लिए नहीं आए हैं, दिनों रात क्रिकेट खेलने और देखने के लिए नहीं आए, बल्कि अल्लाह सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56 में कहता वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसानों और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए, यानी मकसद तख्लीक इबादत। इबादत अगर कर रहे हैं, ये दुनिया की तमाम चीजें हमारे लिए रहमत है,
और इबादत नहीं कर रहे तो हमारे जानते तो रहमत है, लेकिन गोया हम उसका गलत इस्तेमाल कर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हमें दिया उसका शुक्रिया अदा नहीं हो रहा। अल्लाह कहता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे, मैंने तुम्हें एक मशीन के बाद दूसरी मशीन, दूसरी के बाद तीसरी, 10-10 पावर लूम हो गए, तो शुक्रिया अदा करो। हमारे पास एक मशीन है, दूसरे के पास 4 मशीन है। हम सोच रहे हैं कि अरे फलनवा के पास, हमारे पास क्यों? आपके पास भी होगा। कब? जब शुक्रिया अदा करो। आज देखिए हमारे यहां लोहता, बेनीपुर, इस्लामपुर या बनारस का मामला यह है कि साटन की साड़ी बिल्कुल खत्म है, वो पैसा ही नहीं है। अब क्यों नहीं है? गौर क्या कभी? आज साटन की साड़ी मार्केट में ले जा रहे, टहल कर चले आ रहे, रो रही है, धो रही है, हमें वो पैसा नहीं मिल रहा है। कितने गरीब ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि अरे मैं इसमें क्या करूं, मैं इतना ये लगा रहा हूं, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहां से ये सोचा था? हमने शुक्रिया नहीं अदा किया। जब वो साटन की साड़ी 1500-2000 में बिक रही थी, तब नमाज से मतलब नहीं। दुनिया के अंदर किस लिए आए? गोया उस वक्त मशीन चलाने के लिए आए, बस हमारा काम था कि बस पावर लूम चलाना। जब वही साड़ी 300 में अब आई है तो हर लोगों को अल्लाह याद है, चले नमाज पढ़ने। जब शुक्रिया का वक्त था, शुक्रिया नहीं। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रिया अदा करना चाहिए था, चलो भाई आज तो 2000 का काम कर लिया, एक साड़ी हो गई, चलो नमाज पढ़ के आते हैं, फिर चलो नमाज का वक्त है नमाज पढ़े, फिर चलो नमाज का वक्त है नमाज पढ़े, लेकिन नहीं हो रहा। एक साड़ी हो गई है, जोहर से असर के बीच में, अभी तो पुलखा पाटा तो बीबी लगे, चलो फिर हो रहा था कि नहीं? मैं क्यों किस्सा कहानी बयान नहीं कर रहा हूं, ये दुखता हुआ रग है तो मैं जिस पर हाथ रखने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बारहा इस बात को कहूंगा, क्योंकि हमारे यहां जो भी बुनकर हैं उन्होंने शुक्रिया नहीं अदा किया। जब उनकी चलती उनकी हालत बेहतर थी, जब चलने की हालत में थे, अल्लाह को नहीं याद किया था। अल्लाह ने कहा लइन अशरकत लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, लेकिन अगर शुक्रगुजारी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें दर्दनाक अज़ाब दूंगा। आज देख लीजिए अज़ाब, हर शख्स आज सोच रहा है, सुबह से शाम, रात से फिर सुबह, क्या मामला? अल्लाह ने हमें पैदा किया नमाज कर, अल्लाह ने पैदा किया इबादत के लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने वहदानियत के इकरार के लिए भेजा है, लेकिन हम ना अल्लाह को याद करते हैं ना अल्लाह की वहदानियत का इकरार। इसलिए मेरे भाइयों, आप अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए, और शुक्रिया अदा करने के लिए सबसे बेहतर यह कि अल्लाह की इबादत की जाए। वो इबादत का तरीका क्या है? वो इबादत का तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए, नमाज पढ़े, रोजा रखे, कुरान की तिलावत करे। जैसा कि शेख ने भी कहा कि मुझे 2 मिनट दे दो कुरान के लिए, 2 मिनट बस, आप 2 मिनट रोज कुरान के लिए टाइम निकालिए, आपकी देखिए दुनिया बदल जाएगी। आप कुरान की तरफ आकर तो देखिए, आप अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाकर तो देखिए, आप अल्लाह की तरफ चलकर तो देखिए, आप अल्लाह की तरफ आइए तो सही, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमत निछावर कर देगा। लेकिन न हम अल्लाह की तरफ आना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि अल्लाह हमारी तरफ नहीं। पहले हम अल्लाह की तरफ जाए, अल्लाह के दरबार में, अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह से गिरिया उजारी करें, अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह हम नादान थे जो हम उस वक्त नहीं समझ पाए, हमारे जब हालात दुरुस्त थे, जब हमारे हालात बेहतर थे, अल्लाह हमने याद नहीं किया, हमसे गलती हो गई, हम खताकार हैं, हम गुनाहगार हैं। अल्लाह तेरे नबी ने कहा है कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन व खैरु खत्ताइन तव्वाबून। अल्लाह मुझे एहसास हो गया है कि हम पूरे बनी आदम जो है खताकार हैं, गुनाहगार हैं। अल्लाह तूने वादा किया है कि जो मुझसे माफी मांग ले, अल्लाह तेरे नबी की जबानी है कि जो लोग तौबा कर ले वो लोग बेहतर हो जाए, उनकी हालत बेहतर हो जाएगी। कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन व खैरु खत्ताइन तव्वाबून, बेहतर खताकार वो है जिसको एहसास हो वो फौरन आकर तौबा करे, माफी मांग लो मेरे भाई। अल्लाह बिगड़ी हालत को दुरुस्त करने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब सहाबा किराम के कदम उखड़ गए थे मैदान उहद में, अल्लाह रब्बुल इज्जत ही जमाने वाला था। जब जंगे बदर के मैदान में कदम रखने के लायक मुसलमान नहीं थे 1000 की तादाद के सामने, लेकिन अल्लाह ने रखवाया था। तो आज हम ये ना समझे कि इस साड़ी की बाजार खत्म तो हम भी खत्म, नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह और रास्ता निकालेगा। अल्लाह कहां से रिस्क देगा?
कैसे देगा हम आप तसव्वुर नहीं करेंगे, लेकिन शर्त है अल्लाह से डर कर दिखाओ, अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह से लो जोड़ लो, अल्लाह से रिश्ता जोड़ लो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता जोड़ो, नबी की शरीयत और तरीकत दोनों को पकड़ लो, कुरान से रिश्ता जोड़ लो, दुआ से रिश्ता जोड़ लो। याद रखना दुआ भी इबादत है, और आज हम दुआ नहीं करते। हमारी दुआएं कब है? हमारी दुआएं सिर्फ मुर्दों के लिए। कब्रिस्तान में गए, मिट्टी देने के बाद दुआ पढ़ लेते, मुर्दों के लिए, बस मुर्दों के लिए है कि नहीं है? अपने लिए कब मांग रहे हैं? अब्बा मर गए, उसके बाद अल्लाह अब्बा को बख्श दो, अल्लाह दादा को इंतकाल होगा बख्श, दादी का। अपने लिए कब मांगे? अपने बारे में कब कहेंगे अल्लाह मैंने शराब का इस्तेमाल किया है, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ करने वाला। अपने बारे में कब कहेंगे अल्लाह मैंने जुआ खेला है, जुआ जिसके बारे में तेरे वादे और तूने वाजे तौर पर कहा है कि बिल्कुल ये सारी चीजें हराम है, अल्लाह वो मुझसे सरजद हो गया, अल्लाह मैं माफी मांग रहे नहीं मांग। आज हमारे नौजवान सट्टे में ये समझते हैं कि नहीं सट्टा कोई जुआ नहीं, ये भी जुआ ही की एक कबीर। ये याद रखिएगा आप लोग, आप चाहे ड्रीम 11 पर टीम बनाए या इसी तरीके से किसी से पावर प्ले पर आप सट्टा लगाए, बाजी लगाए कि पावर प्ले में इतने रन बनेंगे, फिर 20 के ओवर में ये होगा, फलाना ये होगा, ड्रीम 11 पे आ जाए, किसी और पे आ जाए, गेम चेंजर पे आ जाए, सब जुआ, सब जुआ है। ये खुले लफ्ज में कह रहा हूं, अलल ऐलान कह रहा हूं, अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हो, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो, हराम काम का इर्तिकाब कर रहे हो, क्या अल्लाह खुश होगा? नहीं। और फिर उसके बाद जरा ये भी तो सोचो, अगर हम जो ड्रीम 11 में जीत रहे हैं या फिर सट्टेबाजी में जो जीत रहे हैं, क्या हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे तो अल्लाह हमारी दुआएं कबूल करेगा? कबूल करेगा अल्लाह? शायद अगर हराम चीज का इस्तेमाल करिए दुआ कबूल नहीं करेगी, जिससे हमारे ईमान पर खतरा, हम उसको हल्के में लिए हुए, दुआ कबूल नहीं होगी। जिसके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा दुआ हुआ इबादत, दुआ इबादत है। हम दुआ उठाकर हाथ उठाकर अम्मा के बारे में अब्बा के बारे में कर रहे हैं, अपने बारे में भी कर रहे हैं, लेकिन हराम खाए हुए हैं, हराम घोटे हुए हैं। हम कभी सट्टा के नाम पर खा रहे हैं, इसी तरीके से जुआ झक्कड़ का पैसा खाए हुए हैं, लोगों की मजदूरी मारकर खाए हुए हैं। मेरे भाइयों, मकसद तखलीक इबादत है, वो इबादत के लिए रिस्क भी इबादत के जैसा हो। ऐसा ना हो कि कहीं से भी इधर की टोपी उधर की उधर पहना दो, उधर की टोपी इधर पहना दे। नहीं, एक रास्ता इख्तियार कीजिए, जो रास्ता मेहनत का रास्ता हो, जो रास्ता जायज रास्ता हो, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो रास्ता हमें दिखलाया है। याद रखिएगा, नमाजों को छोड़कर भी अगर इबादत, नमाजों को छोड़कर भी अगर कमाई की जाए वो भी हराम। अल्लाह के लिए वक्त ना निकाल कर, नमाज का वक्त है हम मशीन चला रहे, वो हराम है। अल्लाह ने क्या कहा? दलील सुनो, फइदा कुदियतिस सलातु फंतशिरु फिल अर्दि वब्तगु मिन फज़लिल्लाह। जब नमाज खत्म हो जाए जमीन में फैल जाओ। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जब आजान होते रहे तुम जमीन में फैलो, जब नमाज खत्म हो जाए जमीन में फैल जाओ। वब्तगु मिन फज़लिल्लाह, अब तलाश करो अल्लाह की तरफ, यानी नमाज का वक्त हो नमाज की तरफ, नमाज का वक्त खत्म हो जमीन में फैलो, नमाज का वक्त हो मशीन बंद हो जाए, चाप हटा दो, उसके बाद जैसे ही नमाज का वक्त खत्म हो जाए फिर आप चाप चढ़ाओ, फिर चलाओ मशीन। लेकिन नमाज के वक्त में अगर इबादत के वक्त में अगर काम किया जाए, याद रखिएगा अल्लाह का हक मार रहे हैं। अल्लाह जब बंदों के हक मारने को बर्दाश्त नहीं करेगा तो अपने हक को बर्दाश्त कर लेगा। मेरे भाई, अल्लाह से तौबा की जरूरत। हमारी हालत बिगड़ी है तो किसी की वजह से नहीं है, किसी की कुर्सी की वजह से नहीं है, किसी के आने और जाने से फर्क नहीं पड़ता। हमारे आमाल, हमारे करतूत ऐसे हैं। इस वजह से मेरे भाइयों, फइदा कुदियतिस सलातु फंतशिरु फिल अर्दि वब्तगु मिन फज़लिल्लाह। जब नमाज का वक्त आए नमाज की तरफ आओ, नमाज का वक्त खत्म हो जाए जमीन में फैल जाओ और अल्लाह के फजल को तलाश करो। तो मेरे भाइयों, इस मुख्तसर से बात के जरिए आप तक एक ही पैगाम पहुंचाना था कि मकसद हमारे आने का यहाँ पर है अल्लाह की इबादत। मकसद दुनिया के अंदर अल्लाह की इबादत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करेंगे तो हम सुरखरू हैं, और अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी तरीके से कोरोना की बीमारी हो जाए, या इसी तरीके से आजकल जो बीमारी फैली हुई है, हर शख्स डर रहा है। बुखार होने के बाद सबसे पहले अगर कहीं मुझे भी तो डेंगू नहीं हो गया, कहीं मुझे भी तो मलेरिया नहीं, ये दिल में डर क्यों है? क्योंकि अल्लाह हमसे नाराज है।
अल्लाह हमसे नाराज हो चुका है। आज तरह तरह की बीमारियां आ रही। कभी हमारे आबा व अजदाद ने या हम लोगों ने सुना था कि इतनी तादाद में लोगों को एक साथ डेंगू हो जाए? कहीं इक्का दुक्का पता लगता था फलां को डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, पूरा पूरा अस्पताल पटा पड़ा हुआ है। सब लोगों को क्या मामला, डेंगू है, मलेरिया है, कितने लोग मर जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह हमसे नाराज है। अल्लाह को खुश कर लीजिए और अपने आने के मकसद को जान लीजिए कि अल्लाह ने हमें भेजा है सिर्फ इबादत के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें यहाँ पर अपनी इबादत के लिए भेजा है। वो इबादत में नमाज भी है, इबादत में दुआ भी है, इबादत में कुरान भी है, इबादत में लोगों को सही बात बताना भी है, इबादत में इसी तरीके से कुरान सदका और खैरात भी है। और वो चीज जिससे अल्लाह खुश हो, हर एक चीज वो इबादत है, गर्चे वो रास्ते से एक अदना सा पत्थर हटाना क्यों ना हो। मेरे भाइयों, ये तमाम चीजें इबादत है, लेकिन सबसे बढ़कर हमें नमाज नहीं छोड़नी, नमाज कायम करना, नमाज पर हमें साबित कदम रखना, नमाज को हमें पकड़ कर रखना है और अपनी ईमान की सलामती की दुआ करना है। आखिर तो अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को नमाज पंजगाना का एहतमाम करने वाला बना दे। इलाहुल आलमीन जो बीमारी, जो वबा फैली हुई है, इलाहुल आलमीन अपने रहमत के जरिए उस बीमारी का खात्मा कर दे। इलाहुल आलमीन मंदी के जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, इलाहुल आलमीन मंदी के उस दौर को अपने रहमत के जरिए खत्म कर दे। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।